सर्कुलर मोशन का वीडियो फॉर यूपीटी जीटी साइंस एंड पीजीटी फिजिक्स के लिए। तो इसमें जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। एक पिंड अचर चाल से गतिमान है। पिंड अचर चाल से गतिमान है। अचर चाल यानी कि इसका त्वरण शून्य होगा, समान चाल है प्रत्येक वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर। इसका मतलब क्षैतिज वृत्त रहा होगा। क्षैतिज वृत्त या ऊर्ध्वाधर वृत्त में जो चाल है वो बदलती रहती है वृत्त के अलग अलग बिंदुओं पर। अचर चाल से गतिमान है। तो क्या कंडीशंस यहाँ पे हो सकती है? तो त्वरण संभव है। त्वरण किस में संभव है? संभव है। ऐसा कब संभव है? वृत्तीय गति में। या जो ऊर्ध्वाधर वृत्त की गति होती है, स्पीड जब कम होती है तब अलग अलग बिंदुओं पर वेग कम होता है। जब उसकी गति बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि ट्रेन के पहिए चल रहे एक समान गति से, तो प्रत्येक बिंदु पर उस समय भी वेग समान होने लग जाता है। ठीक है। तो वृत्तीय गति कहें तो ऑप्शन तो भी चलेगा, क्योंकि वृत्तीय गति अगर ऑप्शन दिए हुए हैं परवलयाकार गति, रिजिड वृत्तीय गति या इनमें से कोई नहीं, तो वृत्तीय गति देना पड़ेगा। अगर वृत्तीय गति में ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति या क्षैतिज वृत्त में गति आ जाता है तो आएगा वो करेक्ट ऑप्शन क्षैतिज वृत्त में गति। तो ये वैसे होना चाहिए था क्षैतिज वृत्त में गति, क्षैतिज वृत्तीय गति। ठीक है, या क्षैतिज वृत्त में गति देखिएगा, क्योंकि जो करेक्ट सबसे ज़्यादा सटीक करेक्ट है वो है क्षैतिज वृत्त में गति। परंतु ऑप्शन रिजिड रेखीय गति, परवलयाकार गति से अच्छा है वृत्तीय गति, क्योंकि वृत्तीय गति में ही ऐसा संभव हो सकता है। वो भी उस अवस्था में होता है जब क्षैतिज में होता है, या ऊर्ध्वाधर में तब होगा जब वेग बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है। एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो कहाँ पे लगाएगा? कि ऑप्शन है वृत्त की परिधि के अनुदिश, ए है परिधि के अनुदिश, बी ऑप्शन है स्पर्श रेखा के अनुदिश, स्पर्श रेखा के अनुदिश, एंड सी है त्रिज्या के अनुदिश, त्रिज्या के अनुदिश। और डी है शून्य, डी ऑप्शन। एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वो त्रिज्या के अनुदिश ही चलता है, यानी कि कोई पॉइंट फिक्स है और इस तरह से मूवमेंट करता है। यानी कि यह पार्टिकल यहाँ भी वही त्रिज्या होगी, जहाँ भी वही त्रिज्या होगी, समान त्रिज्या होगी, एक बिंदु से समान दूरी पर होगा, यानी कि वह त्रिज्या के अनुदिश गति कर रहा होगा। देखने में लग सकता है कि परिधि पे चल रहा है तो परिधि के अनुदिश होना चाहिए, परंतु उसको कहा जाता है त्रिज्या के अनुदिश। ये इस क्वेश्चन में धोखा लग जाता है और आता है बार बार, बहुत बार रिपीटिंग हो चुका है बढ़िया क्वेश्चन से। तो ऐसे क्वेश्चंस यानी कि टीजीटी साइंस में रिपीटिंग होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता और टेक्निकल पॉइंट होता है। ये टेक्निकल पॉइंट्स वाली क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल बी से घूम रहा है। पिंड का कोणीय त्वरण है। कोणीय त्वरण क्या होगा? पिंड का कोणीय त्वरण क्या होगा? आंसर है शून्य। एक समान त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से घूम रहा है, यानी कि चाल उसकी
स्थिर है। ये जब तो कोणीय त्वरण क्या होगा, देखिएगा जब एक समान चाल होती है, एक समान चाल पर त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चाल एक समान होगी या एक जैसी चाल होगी तो त्वरित नहीं हो रही होगी, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं हो रहा होगा, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। उस कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो रहा। स्पर्शरेखीय त्वरण क्या होगा, अगर यही क्वेश्चन की बात किया जाए, इस क्वेश्चन में एक पिंड आर्थिक जगह वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से घूम रहा है, तो पिंड का स्पर्शरेखीय त्वरण क्या होगा, स्पर्शरेखीय त्वरण वो भी शून्य ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन यही दे देते हैं, एक पिंड आर्थिक जगह वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूम रहा है तो उसका स्पर्शरेखीय त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो वो भी ज़ीरो ही होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। समान द्रव्यमान वाले दो कण, समान द्रव्यमान वाले दो कण क्रमशः R1 व R2 त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों पर समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगा रहे हैं, अभिकेंद्र बलों का अनुपात होगा। अभिकेंद्र बलों का अनुपात इसमें क्या होगा, समान द्रव्यमान है यानी कि M1 भी M है एंड M2 भी M है। ठीक है, त्रिज्याएं R1 बराबर R1 R2 अलग अलग त्रिज्याएं हैं पर समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं। B1 बराबर B एंड B2 भी B, तो B बराबर R ओमेगा। अभिकेंद्र त्वरण का अनुपात होगा M बराबर MB स्क्वायर बटे R, MB स्क्वायर बटे R, यानी F1 बराबर MB1 स्क्वायर बाई R1, क्योंकि द्रव्यमान समान है। F2 इक्वल टू M V2 स्क्वायर बाई R2। क्या करना है, समान चाल है, B1 बराबर B2 है, M1 बटे M2, रेशो निकालना MB1 स्क्वायर बाई R1 बटे MB2 स्क्वायर बाई R2। M से M कैंसिल हुआ, यानी कि B1 स्क्वायर R2 बटे R1 B2 स्क्वायर, B1 B2 बराबर है B1 स्क्वायर R2 बटे R1 एंड B1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे तो R2 बटे R1 आ जाएगा। F1 बटे F2 इक्वल टू R2 बटे R1। ठीक है, तो इसका अभिकेंद्र बलों का अनुपात इस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो अभिकेंद्र बल होंगे R2 बटे R1। तो यहाँ पे टेक्निकल जो क्वेश्चन हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे, एग्ज़ाम में आते रहते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेसिस होते हैं। एक बार थोड़ा सा इनको पढ़ लिया जाए, बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेसिस होते हैं, तो इनको एक दो बार रिवाइज हो जाता है, जैसे कि अब पढ़ाए जा रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं, तो आसानी से एग्जाम में हो जाएंगे। वो पहली बार वहीं पे करोगे बैठ के तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है।